Good morning, children. Class 6 and 7. I hope you all are hope and secure in your house. This is your third class. Day is Monday. Date is 4/5/20. Lesson is also chapter 3rd. हिंदी लैंग्वेज. आपका आज का टॉपिक है शब्द विचार. पहले के 2 लेसन में हम लोगों ने भाषा, लिपि, व्याकरण और वर्ण विचार की परिभाषा, भेद, साथ ही अनुस्वार, अनुनासिक और वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ा और समझा. आप लोगों ने उम्मीद है कि इन 2 लेसन को आप लोग होमवर्क के साथ हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में लिख लिए होंगे याद करके. आज हम संक्षिप्त रूप में भाषा को समझने जा रहे हैं. आई होप आप लोगों के पास अब तक बुक आ गए होंगे. शब्द विचार के बारे में जानने के पहले थोड़ी सी बातों को हम समझेंगे. शब्द विचार के लिए प्रत्येक भाषा शब्दों का भंडार होती है. शब्द मूलतः वर्णों के मेल से बनते हैं. हिंदी वर्णमाला से ही हजारों की संख्या में शब्द बने हैं. जैसे यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण दिया है आपको. वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया है. आप न, म, ल, पन, लमक आदि. लेकिन वर्णों का मिलना ही शब्द कहलाने योग्य नहीं होता है. कहने का मतलब है कि पहले ही की तरह मैंने मुख्य बिंदुओं को हाईलाइटेड कर दिया है आपको समझने के लिए कि ये जो 2 शब्द हैं ये वर्णों के मेल से तो बने हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है. मूलतः शब्द की जो परिभाषा होगी, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. यहाँ पर भी मैंने उदाहरण दिया है आपको. शब्द है पुस्तकालय, कुर्सी, पक्षी, कमल, विद्यालय आदि. इन शब्दों का अर्थ है और ये शब्द वर्ण के मेल से ही बने हैं, जो आप पहले से वर्ण विच्छेद करके प्रैक्टिस किए होंगे. ठीक है. सार्थक शब्दों के मेल से ही वाक्य बनता है. अब आइए बच्चों, हम जानेंगे शब्दों के भेद. इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड्स. देखिए, स्टार्टिंग का आपका जो लेसन है, जैसे वर्ण विचार, लिपि, व्याकरण या शब्द विचार पढ़ रहे हैं आप लोग, तो हिंदी ग्रामर से सिर्फ आपका लैंग्वेज चेंज हो जाता है इंग्लिश में. अगर हिंदी ग्रामर को आप स्टार्टिंग वाला समझ जाएंगे तो संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझने में आपको सहयोग मिलेगा. अगेन आई रिपीट, शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स कि शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं. पहला है आपका स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर. दूसरा रचना के आधार पर. तीसरा प्रयोग के आधार पर. चौथा अर्थ के आधार पर. इस क्लास में हम पहले भेद को समझने की कोशिश करेंगे. पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं. पहला है आपका क नंबर तत्सम शब्द. पहले हम इसकी परिभाषा और तत्सम शब्द को समझेंगे. जो शब्द संस्कृत से रूपांतरित होकर समान रूप से हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं. हिंदी भाषा मूलतः संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है. ये हम फर्स्ट लेसन भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रारंभिक भाषा जो थी हिंदी की वो संस्कृत थी और उसी से हिंदी आया.
तत्सम में आपका दुग्ध, रात्रि, ऋण, हस्त आदि परिभाषा के अनुसार आप इन शब्दों को संस्कृत में पढ़े होंगे। मतलब कि संस्कृत से रूपांतरित होकर, अर्थात जो शब्द संस्कृत में है वो हिंदी में भी समान रूप से ही बोले और लिखे जाते हैं, उनका रूप नहीं बदलता है। ख नंबर है आपका तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो संस्कृत में अलग रूप होता है उसका बोलने का, और लेकिन हिंदी में वो जो है सो बदल जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण दिए हैं आपको। संस्कृत में अग्नि कहते हैं और हिंदी भाषा में उसको आग कहते हैं। हाथ को संस्कृत में हस्त लिखते और बोलते हैं, हिंदी में हाथ। जिह्वा संस्कृत में, हिंदी में जीभ। नाउ तीसरा है आपका देशज शब्द। देशज का मतलब तो आप समझते होंगे, देश में बोले जाने वाले शब्द। इसको मैं इस तरीके से समझा रही हूँ यहाँ लिखकर। हिंदी भाषा के ऐसे कुछ शब्द जो क्षेत्रीय स्तर की लोक भाषाओं से आए हैं, अर्थात देश में उत्पन्न शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, पैसा, थाली, लोटा आदि। यानी क्षेत्रीय स्तर पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसको देशज शब्द कहेंगे। घ नंबर है आपका विदेशी शब्द। समय के साथ हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के सम्मिलित होने से विदेशी शब्द कहलाए हैं। विदेशी का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि हम लोग भारतीय हैं और भारत से बाहर जो रहते हैं यूरोपियन कंट्री में, वो आपको विदेशी कहलाएंगे। जो भाषा में मैंने आपको समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संक्षिप्त रूप में हम आ जाते हैं। इसको भी मैंने उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। फौज, मजदूर, सिफारिश, उम्मीद, जिल्द आदि अरबी और फारसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आप ध्यान देंगे तो ये सारे शब्द जो हैं सो विदेशी हैं, हिंदी में इसको रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। सेकंड, टेलीफोन, ट्रेन, डॉक्टर, कमरा, मैनेजर, गोदाम, कमीज आदि अंग्रेजी और तुर्की, पुर्तगाली के अंतर्गत बोले और लिखे जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने दे के आपको समझाने की कोशिश की है, ये सारे विदेशी शब्द हैं और ये शब्द के स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद हैं उन्हीं को मैंने आपको समझाया है। बच्चों, सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और कॉपी में क्रमानुसार लिखेंगे, पहले के भी दोनों चैप्टर को और ये तीसरा चैप्टर शब्द विचार। आगे की कक्षा में शब्द के और 3 भेद जो हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आप आइए इस शब्द विचार। नाउ जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया है इससे हमने आपको कुछ होमवर्क दिया है जो इस पेज में है। पहला है शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा याद करें और उत्तर पुस्तिका में लिखें क्रमानुसार। सेकंड क्वेश्चन है आपका स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया भी है।
तीसरा है नीचे लिखे शब्दों को सही शीर्षक तक रेखा खींचकर मिलाएं, यानी मैचिंग करना है आपको तत्सम और तद्भव, जो कि अभी अभी मैंने बताया है। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं दोनों तरफ, इनको जो है जो शब्द तत्सम है तत्सम के में मिलाना है और जो तद्भव है वो तद्भव में मिलाना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में जो शब्द तत्सम नहीं है उस पर गोला बनाइए। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिसको आप लोग पढ़ेंगे। एक मैंने आंसर भी दे दिया है एग्जाम्पल के रूप में गोला बनाकर, इसी के अनुसार आपको गोला बनाना है। पांचवा क्वेश्चन है तत्सम तथा विदेशी शब्द अलग अलग लिखे। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्दों को लिखा है जिसमें आपको तत्सम को अलग से छांटना और विदेशी शब्द को अलग से छांटकर लिखना है। कॉपी में लिखना है सबको आपको। पहला तत्सम शब्द एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिया है, कर्म। दूसरा है विदेशी शब्द, यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, स्टेशन। नाउ बच्चों, द एंड ऑफ योर क्लास थर्ड। नेक्स्ट हम लोग शब्द के बारे में आगे पढ़ेंगे। कुछ बातें हैं कि जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है वो देखेंगे आप शब्द विचार वाले चैप्टर में कि आपका अभ्यास दिया हुआ है, वो बच्चे अपने बुक में पेंसिल से इन क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। और जो बच्चे कॉपी में लिखेंगे वो क्रमानुसार लिखेंगे। हिंदी की उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, पहले ही मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कॉपी के बारे में। तो ये सारे प्रश्न आप उतार लेंगे और क्रमबद्ध तरीके से हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। गुड बाय चिल्ड्रेन, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।